जय भीम, जय भारत। बहुजन न्यूज समाज टीवी चैनल से मैं जेम्स रॉयल। दर्शकों, बहुजन न्यूज चैनल ने हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जातिवादी गुंडाई सरकार के इतिहास का खुलासा किया था। हमने देशवासियों को याद दिलाया था हुड्डा के 10 साल के राज में जातिवादी गुंडों ने कैसे दलितों की हत्याएं की थी और दलितों की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए थे और भी अनगिनत जातीय उत्पीड़न किए थे। हुड्डा की डर्टी राजनीतिक गेम की 4 स्टोरी दिखाई थी और हमने साफ कहा था दलित समाज हुड्डा की जातिवादी गुंडाई के खिलाफ वोट करेगा। हमारी खबर को दलित समाज के लोगों ने सीरियसली लिया और हुड्डा की जातिवादी गुंडागर्दी की राजनीति का अंतिम संस्कार कर दिया। खबर विस्तार से इस तरह से है। हुआ यूं कि हरियाणा के चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक तरफा माहौल लग रहा था। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल देखकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक जातिवादी गुंडों का घमंड 7वें आसमान पर था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सपने में कई महीने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे। भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर मुख्यमंत्री बनने का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। हुड्डा के समर्थक चांदवीर हुड्डा जैसे जातिवादी गुंडों ने हुड्डा की सरकार बनने से ही पहले दलितों को हड़काना शुरू कर दिया था। दलित नेता कुमारी शैलजा के द्वारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करते ही हुड्डा के समर्थक जातिवादी गुंडों का जातिवाद जाग गया। हुड्डा के जातिवादी गुंडों के तन बदन में आग लग गई और दलित नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ अश्लील बातें और जातिवादी गालियां देनी शुरू कर दी। हालांकि कुमारी शैलजा दलित समाज में पैदा तो हुई है, लेकिन कुमारी शैलजा का दलित समाज के लोगों के साथ कोई तालमेल नहीं है और दलित समाज भी कुमारी शैलजा से दलित समाज के उत्थान की कोई उम्मीद नहीं रखता है। लेकिन हुड्डा के जातिवादी गुंडों की जातिवादी टिप्पणियों ने हुड्डा की जातिवादी गुंडई सरकार में हुए दलितों की हत्याओं की याद को ताजा कर दिया। हुड्डा के समर्थक जातिवादी गुंडों ने मिर्जपुर में दलितों को जिंदा जला दिया था और गोहाना में भी एक दलित युवक की सरेआम हत्या कर दी थी। इसके अलावा हुड्डा के समर्थक जातिवादी गुंडों ने दलित उत्पीड़न, हत्याएं और बलात्कार जैसी अनगिनत कांड किए थे। हुड्डा ने दलाल और चमचे टाइप दलित नेताओं को टिकट दिया। हुड्डा ने दलित समाज के एक भी ऐसे नेता को टिकट नहीं दिया जो हुड्डा के सामने समाज के हक अधिकार की बात रख सके। सभी के सभी नकारा और दलाल टाइप के लोगों को टिकट दिया। चमार समाज के कुछ नकारा और दलाल टाइप के लोग हुड्डा को वोट देने की अपील कर रहे थे। ऐसे दलाल चमचों का समाज में भयंकर विरोध था। चमार समाज के इन दलालों ने हुड्डा की जातिवादी गुंडागर्दी की सरकार में हुई दलितों की हत्याओं के जख्मों पर नमक डालने का काम किया। हुड्डा खुले मंच से कह रहे थे, मैं पहले जाट हूं और बाद में मुख्यमंत्री हूं। हुड्डा के जातिवाद घमंड ने ही जातिवादी गुंडों का हौसला बढ़ाया था और फिर इन जातिवादी गुंडों ने दलितों की हत्याएं की, दलितों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी और भी बेहिसाब जातीय उत्पीड़न किए थे। हुड्डा की जातिवादी गुंडई सरकार में जातिवादी गुंडों को जातीय उत्पीड़न करने का खुला समर्थन था। अगर देश के संवैधानिक पद पर बैठा हर इंसान हुड्डा की तरह जातिवादी हो तो आप समझ सकते हैं देश का संविधान खतरे में है। इस देश में हुड्डा जैसे जातिवादी लोगों के दिमाग में जातिवाद का कीड़ा घुसा हुआ है। हुड्डा जैसे जातिवादी लोगों का जातिवादी कीड़ा वोट की चोट से ही मारा जा सकता था। इस चुनावी रण में हरियाणा के दलितों ने हुड्डा सरकार की जातिवादी गुंडाई सरकार के बनने के सपने को हमेशा के लिए दफन कर दिया। हरियाणा के तीनों लाल, ताऊ देवीलाल, भजन लाल और बंसीलाल के परिवारों के राजनीतिक अस्तित्व को खत्म करने वाले हुड्डा और उसके परिवार का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है। कुदरत कहती है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हरियाणा का चुनावी रण भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जातिवादी गुंडई सरकार के जुल्म सितम और दलितों के बीच में था। हरियाणा के दलितों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जुल्म सितम का बदला महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव के दलित सूरवीर
योद्धाओं की तरह लिया। आज हरियाणा के दलितों ने भूपेंद्र हुड्डा की गुंडागर्दी की राजनीति का अंतिम संस्कार कर दिया। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फिट बैठता है। ए जालिम, तेरे जुल्मों का हिसाब यही होगा। अगर इस देश में हुड्डा जैसे लोग जातिवादी गुंडों को जातीय उत्पीड़न करने की खुली छूट देंगे, उनका भी अंतिम संस्कार दलित समाज के लोगों के हाथ ही होगा। और जातिवादी गुंडे कभी इस देश के हुक्मरान नहीं बन पाएंगे। देश की जनता को जातिवादी गुंडों की सरकार नहीं बनने देनी चाहिए। इस देश में जातिवादी गुंडों और बलात्कारियों को कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। इस खबर को देश के नागरिकों के लिए देखना बहुत जरूरी है। इस खबर को देश के हर नागरिक के पास शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।